Hello everyone, welcome to you our YouTube channel The Concept A Path to Success। हिमाचल प्रदेश जीके का इम्पॉर्टेंट टॉपिक चित्रकारी स्कूल, यानी जो हिमाचल के इम्पॉर्टेंट पेंटिंग स्कूल्स हैं उनसे रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आता है। चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो पहाड़ी पेंटिंग स्कूल के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का ऐसा राज्य जो पहाड़ी चित्रकला शैली के लिए प्रसिद्ध है, हिमाचल प्रदेश। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मीडियम है जो प्रीडोमिनेंटली यूज्ड किया गया है पहाड़ी पेंटिंग्स में? तो पहाड़ी चित्रकला में किस माध्यम का प्रयोग प्रमुख रूप से किया गया है? वाटर कलर्स। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके संरक्षण में कांगड़ा चित्रकला शैली अपने चरम पर पहुंची है? तो किसने पैट्रोनाइज किया है कांगड़ा स्कूल है पेंटिंग का, जहां पे ये अपने पीक पॉइंट पे पहुंची? तो इसको पैट्रोनाइज हैं कांगड़ा स्कूल पेंटिंग के, वो है राजा संसार चंद। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेर पेंटिंग्स जो हैं एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस शो करती है अन्य किस आर्ट ट्रेडिशन का? तो गुलेर चित्रकला में किस अन्य कला परंपरा का प्रबल प्रभाव दिखता है? वो है मुगल मिनिएचर्स पेंटिंग्स। जो मुगलों की मिनिएचर पेंटिंग्स है उसका प्रभाव दिखाई देता है गुलेर पेंटिंग्स में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा चित्रकला में सामान्यतः किस देवता को दर्शाया गया है? तो इनमें से कौन से देवता हैं जिनको कॉमनली डिपिक्ट किया गया है चंबा की पेंटिंग्स के ऊपर? तो इसका सही आंसर है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु को एक तरह से दर्शाया गया है जो चंबा चित्रकला में पेंटिंग्स है वहाँ पे। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी स्कूल है मिनिएचर पेंटिंग का, इसका ओरिजिनेट किस पहाड़ी राज्य में हुआ है? पहाड़ी लघु चित्रकला स्कूल की उत्पत्ति पहाड़ी राज्य बसौली जो है वहाँ से हुई है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहाड़ी स्कूल है मिनिएचर पेंटिंग का वो ओरिजिनेट हुआ है बसौली जो पहाड़ी रियासत है वहाँ पे, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ये किस वर्ष वहाँ से ओरिजिनेट हुई है? तो पहाड़ी लघु चित्रकला स्कूल की उत्पत्ति बसौली के पहाड़ी राज्य में लगभग 1690 AD में हुई है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पहाड़ी स्कूल है आर्ट का, यह डेवलप हुआ है पहाड़ी क्षेत्रों में बसौली, कुल्लू, गुलेर, कांगड़ा, जम्मू और गढ़वाल में किस टाइम पीरियड के बीच में? तो पहाड़ी कला शैली बसौली, कुल्लू, गुलेर, कांगड़ा, जम्मू और गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में किस समय काल के दौरान विकसित हुई है? इसका सही आंसर है 17th और 19th सेंचुरी के बीच में, 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पहला सेंटर था जहां पे एस्टेब्लिश किया गया एक बोल्ड और फ्लेबॉन्ट स्टाइल जो बाद में इन्फ्लुएंस किया जिसने गुलेर और कांगड़ा शैली को? तो साहसिक और भड़कीली शैली स्थापित करने वाला पहला केंद्र कौन सा था जिसने बाद में गुलेर और कांगड़ा शैलियों को प्रभावित किया? तो वो था आपका बसौली। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पेंटिंग स्कूल है जिसको डेवलप किया गया है संग्राम पाल के और कृपाल पाल के दौरान? तो राजा संग्राम पाल और राजा कृपाल पाल के दौरान जिस पहाड़ी पेंटिंग स्कूल को विकसित किया गया है वो है बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पेंटिंग स्कूल में फ्यूज़न है मैथोलॉजी और फोक आर्ट का जो प्राइमरली वैष्णविज्म को दर्शाता है? तो किस चित्रकला शैली में पौराणिक कथाओं और लोक कला का सम्मिश्रण मुख्य रूप से वैष्णववाद को दर्शाता है? वो है बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पेंटिंग स्कूल में यूज़ किया गया है बोल्ड कलर्स का, मुख्यतः लाल, येलो और ब्लू? तो किस चित्रकला स्कूल में गाढ़े रंगों का उपयोग किया गया है, विशेषकर लाल, पीला और नीला? तो वो है आपका बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से किस पेंटिंग स्कूल के इन्फ्लुएंस ने एक्सटेंड किया शांगरी रामायणा को, जो कुल्लू में पेंटिंग्स हैं? तो कुल्लू में शांगरी रामायण चित्रकला पर किस चित्रकला शैली का प्रभाव पड़ा? तो वो है बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेंटिंग स्कूल ने सर्व किया है एक ब्रिज की तरह बोल्ड एंड वाइब्रेंट बसौली स्टाइल के बीच में और डेलिकेट नेचुरलिस्टिक कांगड़ा स्टाइल के बीच में? तो ऐसा चित्रकला स्कूल जो बोल्ड और जीवंत बसौली शैली और नाजुक प्राकृतिक कांगड़ा शैली के बीच एक सेतु के रूप में काम किया है। तो ऐसा पेंटिंग स्कूल जिसने ब्रिज की तरह काम किया है बसौली स्टाइल और कांगड़ा स्टाइल के बीच में, वो है आपका गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसने सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन की है पहाड़ी मिनिएचर आर्ट में किस कार्यकाल के दौरान? तो गुलेर चित्रकला स्कूल ने किस शताब्दी के प्रारंभ में पहाड़ी लघु चित्रकला में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है? वो है आपका 18वीं शताब्दी में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रूलर था जिसने पैट्रोनाइज्ड किया था गुलेर स्कूल का जो था पेंटिंग का उसको? तो किस शासक ने गुलेर चित्रकला शैली को संरक्षण दिया था? वो था राजा गोवर्धन चंद। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन था जिसने कमीशनड किया था मनाकू और नैनसुख को कि उन्होंने क्रिएट किया रिफाइंड वर्क्स, जिसने एक स्टेज सेटअप किया फुल गुलेर कांगड़ा एस्थेटिक के लिए? तो पूर्ण गुलेर कांगड़ा सौंदर्य बोध के लिए मंच तैयार करने वाले हेतु परिष्कृत कार्यों के निर्माण हेतु मनाकू और नैनसुख ने किसको नियुक्त किया था? इनको किसने नियुक्त किया था? इनको किया था राजा गोवर्धन चंद ने। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनाकू और नैनसुख के पुत्र खुशाला, फत्तू और गोदू किसके संरक्षण में गुलेर शैली को एक तरह से उन्होंने परिष्कृत करते रहे? तो किसके पैट्रोनाइज में जो मनाकू और नैनसुख के पुत्र थे खुशाला, फत्तू और गोदू, उन्होंने कॉन्टीन्यूसली रिफाइन किया गुलेर शैली को? तो वो थे राजा प्रकाश चंद के समय काल के दौरान। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पेंटिंग्स हैं कांगड़ा क्षेत्र की, ये एक तरह से ब्लॉसम्ड हुई हैं किसके पैट्रोनेज में? तो कांगड़ा क्षेत्र में चित्रकला किसके उल्लेखनीय शासक के संरक्षण में विकसित हुई हैं? वो हैं राजा संसार चंद। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनाकू और उसके पुत्रों ने कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है उसमें अपनी सेवा प्रदान की है किस राजा के दौरान, जब गुलेर रियासत में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे? तो पहले मनाकू और उसके पुत्र गुलेर रियासत में काम करते थे, अपनी सेवाएं देते थे पेंटर के रूप में, पर वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आए और इन्होंने बाद में अपनी सेवाएं दी हैं कांगड़ा स्कूल है पेंटिंग का वहाँ पे। तो उस समय राजा कौन थे? तो इसका सही आंसर है राजा संसार चंद। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थान था जो एक तरह से उभर कर आया मोस्ट प्लोरिफिक सेंटर ऑफ पेंटिंग अंडर द पैट्रोनेज ऑफ संसार चंद? राजा संसार चंद के संरक्षण में कौन सा स्थान चित्रकला का सबसे समृद्ध केंद्र बन गया? तो वो था सुजानपुर टिहरा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत पुराण, गीता गोविंद, नाला दमयंती, बिहारी सत्साई, रगमाला, बारामासा, ये एक फेमस थीम थी हिमाचल प्रदेश के किस पेंटिंग स्कूल की? तो भगवत पुराण, गीता गोविंद, नाला दमयंती, बिहारी सत्सकी, रागमाला, बारामासा, ये किस चित्रकला शैली के प्रसिद्ध विषय थे? ये थे कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पेंटिंग्स थी जो स्पेशल पेपर के ऊपर बनाई गई जिनका नाम था बसली, और ये प्रिपेयर की गई थी पेपर की मल्टीपल लेयर्स का उपयोग करके? तो ऐसी पेंटिंग जो बसली नामक एक विशेष कागज़ पर बनाई गई और जो कागज़ कई परतों का उपयोग करके तैयार किया जाता था, तो वो पेंटिंग्स थी आपकी कांगड़ा पेंटिंग्स। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेंटिंग स्कूल के जो चित्रकार थे वो यूज़ करते थे 100% नेचुरल डाइस, क्रिएटिंग अ विविड येट सॉफ्ट कलर पैलेट
जो कि पेंटिंग को एक अलग से रेडिएंट और ग्लोइंग इफेक्ट देता था। तो किस चित्रकला स्कूल के कलाकारों ने 100% प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया, जिससे एक उज्ज्वल लेकिन नरम रंग पैलेट तैयार हुआ, जिसने उनके चित्रों को विशिष्ट, उज्ज्वल और चमकदार प्रभाव दिया है। तो वो पेंटिंग स्कूल है कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो कि फेमस पेंटर हैं कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के? तो कांगड़ा स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं फत्तू, पुरखू और खुशाला। ये तीनों ही कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के फेमस चित्रकार हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा पेंटिंग के पायोनियर कौन थे जो कि लिरिकल एक्सप्रेशंस के लिए जाने जाते थे? तो कांगड़ा चित्रकला के अग्रदूत कौन थे जो गीतात्मक अभिव्यक्तियों के लिए जाने जाते थे? फत्तू। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से ग्रेट पेंटर थे जो प्रसिद्ध थे अपने कोर्ट पेंटिंग्स के लिए राजा संसार चंद की? तो ऐसे महान चित्रकार जो कि संसार चंद के विस्तृत दरबारी चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे, वो थे पुरखू। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से ग्रेट पेंटर थे जो मास्टर थे राधा कृष्ण रोमांटिक सीन्स के? तो महान चित्रकार जो राधा कृष्ण रोमांटिक दृश्यों के मास्टर थे, वो थे खुशाला। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अर्की स्कूल है पेंटिंग का, उसकी एक डिस्टिंक्ट ब्रांच है पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की। यह फ्लरिश हुआ था किसके समय काल में? अर्की चित्रकला विद्यालय पहाड़ी लघु चित्रकला विद्यालय की एक विशिष्ट शाखा है जो किसके समय काल में विकसित हुई है? ये हुई है 18वीं और 19वीं शताब्दी में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पेंटिंग स्कूल है जिसको इनिशियली फॉलो किया गया, जिसने इनिशियली फॉलो किया बसोली स्टाइल को यानी बसोली शैली को, बाद में उन्होंने अडॉप्ट किया सॉफ्टर और मोर रिफाइंड जो कांगड़ा शैली थी उसको? तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा चित्रकला स्कूल जिसने शुरू में बसोली शैली का अनुसरण किया लेकिन बाद में नरम और अधिक परिष्कृत कांगड़ा शैली को अपनाया, वो था अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से रूलर थे अर्की ने जिन्होंने पैट्रोनाइज किया बसोली स्टाइल पेंटिंग को अर्की स्कूल में? यानी अर्की के वो शासक जिनके समय काल में अर्की स्कूल में बसोली शैली की चित्रकला का संरक्षण किया गया, तो वो थे राणा मेहरचंद और राणा भूपचंद। इन दोनों के समय काल के दौरान बसोली स्टाइल को अर्की स्कूल में अडॉप्ट किया गया, पैट्रोनाइज किया गया। सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्की के वे कौन से शासक थे जिन्होंने पैट्रोनाइज किया कांगड़ा कलाम को अर्की स्कूल में? तो अर्की के वो शासक जिन्होंने अर्की स्कूल में कांगड़ा कलाम को संरक्षण दिया था, वो थे राजा जगत सिंह, राजा शरण सिंह, राजा किशन सिंह। इन तीनों ने ही कांगड़ा शैली को अर्की स्कूल में पैट्रोनाइज किया था। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रिलीजियस और मैथोलॉजिकल थीम्स थी कांगड़ा पेंटिंग अर्की पेंटिंग की? तो अर्की चित्रकला में जो धार्मिक और पौराणिक विषय से रिलेटेड थीम थी वो कौन थी? शिव पार्वती के डिपिक्शंस, कृष्णा लीला सीन्स, रसिक प्रिया नायक नायिका बेड़ा। ये तीनों ही क्या थी? थीम्स थी अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग की। डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पेंटिंग स्कूल है जो बहुत ही अधिक प्रभावित था डेक्कन और गुजरात पेंटिंग की शैली से? तो हिमाचल प्रदेश का चित्रकला शैली दक्कन और गुजरात चित्रकला शैलियों से अत्यधिक प्रभावित थी, वो थी चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है, 17वीं शताब्दी में के लेट में बाद में चंबा स्कूल इन्फ्लुएंस हुआ था बसोली स्टाइल से। तो 17वीं शताब्दी के अंत में चंबा स्कूल बसोली शैली से प्रभावित था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट इज करेक्ट। 18वीं शताब्दी में चंबा स्कूल जो था वो ट्रांजिशन हुआ था गुलेर पेंटिंग के रिवाज की तरफ, यानी 18वीं शताब्दी में चंबा स्कूल गुलेर चित्रकला परंपरा की ओर अग्रसर हुआ। ये भी स्टेटमेंट सही है। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्का जो कि एक प्रसिद्ध पेंटर थे हिमाचल प्रदेश के किस पेंटिंग स्कूल के?
तो निक्का हिमाचल प्रदेश के किस चित्रकला स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? वो थे चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी ने विटनेस किया है बर्थ एक नए स्कूल जो था पेंटिंग का, उसका किसके राजा के समय काल के दौरान? तो किस शासक के अधीन मंडी में चित्रकला की एक नई शैली का जन्म हुआ था? वो राजा थे राजा सिद्धसेन। ए इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप चाहते हैं हम इस तरह के वीडियो लेक्चर आपके लिए लेके आएँ तो आप हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिस्ट थंगका पेंटिंग्स जो हैं ये विख्यात हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? तो बौद्ध थंगका चित्रकला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रचलित हैं? लाहौल स्पीति और किन्नौर। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर, थंगका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मोनेस्ट्रीज हैं जो एग्जाम्पल है थंगका कला जो है हिमाचल प्रदेश की उसके लिए? तो थंगका कला का उदाहरण हिमाचल प्रदेश के कौन से मठ है? ताबो मोनेस्ट्री जो कि स्पीति में मिलेगी, ये एक तरह से एग्जाम्पल है थंगका आर्ट का। की मोनेस्ट्री ये भी आपको काजा के स्पीति वैली में मिलेगी। धनकर मोनेस्ट्री ये भी आपको स्पीति के काजा टाउन के पास मिलेगी। सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, नूरपुर चित्रकला सरल संरचना, अधिक नाजुकता और मध्य रंगों की विशेषता है, ये किस अवधि के दौरान बनाई गई थी? तो नूरपुर पेंटिंग्स जिन्होंने विशेषता दिखाई है सिंपल कंपोजिशन की, ग्रेटर डेलिकेसी की और मिडल कलर्स की, तो किस कार्यकाल के दौरान ये तैयार की गई थी? तो ये की गई थी 1710 से लेकर 1760 के बीच में। ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट 40 MCQs देखे जो कि हिमाचल प्रदेश के पेंटिंग स्कूल से रिलेटेड है। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेके आएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।